आदेश आदेश वृषभ राशि वालों, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। कैसे भाग्य बनेगा बलवान, क्या कहती है ग्रहों की चाल। देखिए वृषभ राशि वालों, आपने भी बहुत ज्यादा विपरीत समय इन 2.5 सालों के दौरान गुजारा है। किस प्रकार से आपकी जिंदगी में उजाला आए या फिर उजाला आने की संभावनाएं बने, किस प्रकार से आप अपने ग्रहों को मनाएं कि आपके जीवन में खुशियां आ जाए, इसी पर यह वीडियो है। सबसे पहले कमेंट्स में मेरे दोस्तों यह बताइए कि 2, 2.5, 3 सालों में, 2 से लेकर के इन 3 सालों में यदि आपके बेतहाशा खर्चे बढ़े हैं, आप इतना अधिक व्यय किए हैं कि भैया कुछ कह नहीं सकते, बेहिसाब अनर्गल व्यय, आप लगातार लगातार मां लक्ष्मी की कृपा से यदि दूर हुए हैं, समझ लीजिए कि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लगन है। बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति आपकी डावाडोल यदि रही है तो आपकी वृषभ राशि वृषभ लग्न होने की संभावना बनती है। मित्रों, करोड़ों लोगों की वृषभ राशि होगी, उसमें से कुछ लोग तो जीवन में काफी तरक्की कर गए होंगे, लेकिन 60%, 65% या फिर कुछ फीसदी लोग अभी तक दुखों के भंवर जाल में उलझे हुए हैं। कारण कभी जानने की कोशिश की है अपने मित्रों की क्या कारण हो सकता है? तो आप देखिए, यदि आप इतनी वृषभ लगन के होते हुए भी अभी तक दुखों से जूझ रहे हैं तो आपकी राशि में शनिदेव कहीं ना कहीं आपको दुख दे रहे होंगे। मेरे मित्रों, आप पर ना कंटक शनि है, ना ढैया है, ना 7.5 है, कुछ भी आप पर नहीं चल रहा, लेकिन आर्थिक संकट आप पर टूट रहा है। घर में हर वक्त कलह, इन 2.5-3 सालों में हर वक्त घर में कलह का माहौल आपके रहा है। घर में जाने का मन आपका नहीं किया, घर में जाते ही जैसे द्वंद छिड़ जाता था, या तो घर में आपसी मतभेद हो जाता था या फिर आप अपने ही विचारों से बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते थे, आपका मन नहीं लगता था और आपको ऐसा लगता था कि यार घर से बाहर चलो, यहां घर पर सुकून नहीं है। ये सब कैसे हुआ? ये वृषभ राशि वालों आपके साथ हुआ होगा। अब कोई अंतर्यामी नहीं, लेकिन ग्रहों के प्रेडिक्शन के अनुसार आपको यह बता सकते हैं, यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि ऐसा आपके साथ ना भी हुआ हो। लेकिन जिन लोगों के साथ हुआ है वो कमेंट्स में लिखे, हे बाबा गुरु गोरखनाथ जी, हम पर कृपा करो, हमारे संकटों को काटो, हमारी विपदाओं को काटो। मेरे मित्रों, इस समय में आपने जो सबसे ज्यादा दिक्कत सहन की है, अब देखिए इस लाइन पर आ रहा हूं, जिनके दिल को यह बात छुए वो कमेंट्स में लिखना जरूर मेरे मित्रों कि दाम्पत्य जीवन आपका तबाह हुआ है। दाम्पत्य जीवन में जितने भी आपके संबंध अच्छे थे वो सब आपके अचानक से खराब होने लगे। पति पत्नी में न केवल मतभेद हुए, वरन पति और पत्नी के जो परिजन होते हैं उनमें भी मतभेदों का सामना इन 2.5-3 सालों में मेरे मित्रों आपको करना पड़ा होगा। खर्चों की इतनी ज्यादा बाढ़ आप पर आई होगी कि आपके ऊपर कर्ज का बोझ मेरे मित्रों बढ़ गया होगा। तो क्या आप इन चीजों को आप दूर कर सकते हैं? मेरे मित्रों, बहुत ध्यान से समझना, बहुत गौर से समझना। माता का स्वास्थ्य भी इन 2.5-3 सालों में काफी बिगड़ा है। घर में आपको सुख नहीं मिला, जमीन थी तो वो आपको कहीं ना कहीं गिरवी रखनी पड़ गई, बेचनी पड़ गई, जमीन को लेकर के विवाद हो गया, सास बहू की तकरार, तो घर में भाई बहन में तकरार, जो आपसी रिश्ते थे ना वो भी कहीं ना कहीं ऐसे उलझ गए कि उनको आप लाख सुलझाना चाहें लेकिन वो सुलझ नहीं रहे। बार बार सुलझाते वक्त गांठ पड़ जाती है और उस गांठ का नतीजा यह हो रहा है कि उस नोट को आप खोल नहीं पा रहे और वो संकट आप पर छाया हुआ है। हॉस्पिटल में खर्च, बीमारियों पर खर्च, ये सब चीजें इन 2.5-3 सालों के दौरान मेरे मित्रों आप पर मंडराई है
और इन्हीं दिक्कतों के कारण आपको बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा है मेरे मित्रों। अच्छा, एक बात और बताइए, आप लोग दिल से बताना मेरे दोस्तों, ये जो 2.5-3 साल गुजरे हैं, इन 2.5-3 सालों में आपने कभी सुख का जो अनुभव किया होगा, आपको ऐसा लगा होगा ना कि यार आज का दिन अच्छा है। अब 2.5-3 सालों में सारे के सारे दिन तो बिल्कुल बेकार नहीं होंगे, एक दिन तो कभी ना कभी अच्छा आया होगा। उसमें आपने सोचा कि उस वक्त जब आपके मन में खुशी इतनी ज्यादा चल रही है तो उस वक्त ऐसी क्या चीज हुई होगी। तो आप नोट कीजिएगा उस दिन को, जिस दिन आपके मन में यह खुशी गुजरी हो कि आज का दिन मेरा अच्छा रहा, आज मेरा दिन बड़ा प्रसन्न रहा। देखिए, कमेंट्स करके आपको बताना है। हमने तो बहुत डीपली प्रोडक्शन किया है मेरे दोस्तों, लेकिन आपको कमेंट्स करके बताना है इन 2.5-3 सालों में जो भी दिन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो। अब ये ऐसा मत कहना कि भैया उस दिन ये साल गिरा थी, नहीं, हम कह रहे हैं जिस दिन आप प्रसन्न हुए हो, तो उस दिन आपके हाथों जाने अनजाने में किसी गरीब की, किसी बेसहारा की, चाहे वो पशु पक्षी भी हो सकता है, वो जरूरतमंद इंसान भी हो सकता है, गरीब इंसान भी हो सकता है, पीड़ित मनुष्य, पीड़ित पशु भी हो सकता है, उसके आपने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं मदद की होगी और उसी मदद के कारण आपको कुछ उस ऐसा प्रतिफल मिला होगा कि आपका मन एकदम से प्रसन्न हुआ होगा। और उन दिनों 2 दिन नोट कीजिए मेरे मित्रों, शुक्रवार या शनिवार का दिन रहा होगा। बताइए, जिनके शनि खराब है कुंडली में, उनके लिए भी यह कहना चाहते हैं मेरे मित्रों। ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में बताइए कि हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी ऐसा हुआ था, हाँ शाबर मंत्र साधक प्रवीण जी ऐसा हुआ था। मेरे मित्रों, यह प्रेडिक्शन थोड़ा अलग है। इस प्रेडिक्शन में आपके जीवन का मूल है, आपके जीवन में क्या क्या घटित हो सकता है उसके बारे में एक ज्योतिषीय जानकारी है मेरे मित्रों। अब ये ज्योतिषीय जानकारी आपके जीवन से यदि मेल खा रही है मेरे मित्रों, तो फिर तो आपको कमेंट्स करना चाहिए। अब देखिए, आपने सब चीजें सुनी, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि शाबर मंत्र साधक जी, अब हम अपने जो भाग्य है उसको कैसे बलवान बनाए, किस प्रकार से संकटों से हम उभरे, किस प्रकार से अपने जीवन में खुशहाली लाएं। तो इसके लिए मैं आपको मेरे मित्रों 3-4 चीजें बताता हूं जो आपके जीवन को बड़ा सुखमय आनंद दे सकती हैं, आपके भाग्य को बलवती करने में सहायक हो सकती है। सबसे पहली बात तो तुला लग्न वालों को शुक्रवार और शनिवार 2 दिन चुन लीजिए। शुक्रवार और शनिवार में जरूरतमंद की सहायता करनी है, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। अब जरूरतमंद कैसे, अब जरूरतमंद में व्यक्ति भी हो सकता है मेरे मित्रों, पक्षी भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, जिसे आपकी जरूरत हो। समझ गए ना, जिसे आपकी जरूरत हो, वो कोई व्यक्ति हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कोई भी, बस परमात्मा का जो अंश है आत्मा, यदि वो किसी दुख में है और आप उसको उस दुख से निकालने में मदद कर पाए, तो यह आपके शनिदेव को बहुत अच्छा करने में मदद करेगी। जो शनि के हजारों जाप करने से आपको फल नहीं मिलेगा, वो उस जरूरतमंद की सहायता करने से आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, आपकी कुंडली में आपके भाग्य के मालिक और आपके कर्मेश शनिदेव ही होते हैं, तो आपको शनिदेव को बहुत उच्च का रखना है, शनिदेव को तो प्रसन्न रखना है। अब कैसे प्रसन्न रखें शनिदेव को, कहते हैं कि भैया हम तो दान भी देते हैं, हम शनि की उपासना भी करते हैं। अब शनि कैसे प्रसन्न होते हैं इसको आपको समझना है। शनि प्रसन्न होते हैं हमारी दिनचर्या को परिवर्तित करने से। जिन जिन लोगों ने कष्ट उठाया ना मेरे मित्रों, वो अपनी दिनचर्या को देखें, वो बड़ी अव्यवस्थित होगी। सुबह को ना सोने का कोई, सुबह को ना कोई उठने का टाइम है, ना रात को सोने का। कपड़े ऐसे ही पहन लिए, प्रेस हुए हैं, कोई परवाह नहीं, हुए हैं तो सही, ना हुए हैं तो सही। आपके जीवन में अनुशासन की बहुत कमी होती है। सुबह का नाश्ता 2 बजे कर रहे हैं दिन में, दोपहर का रात्रि में, मतलब किसी चीज को आपने अभी तक नियंत्रित ही नहीं किया। और जब आप अनुशासन में नहीं होंगे ना मेरे मित्रों, तो शनिदेव आपको कभी अच्छा परिणाम नहीं देंगे। भले ही आपकी वृषभ राशि या वृषभ लगन हो,
इस बात को ध्यान कीजिएगा मेरे मित्रों। अब एक अंतिम उपाय मेरे मित्रों, जैसे आपने कर लिया, अब देखिए जिनके पास अनुशासन की कमी है वो कमेंट्स करके बताएंगे कि हाँ हमारे साथ हुआ है, हम अनुशासन में नहीं रह पाए, हमने चाहा तो लेकिन हम नहीं कर पाए, लिखिएगा। अब देखिए जो हम आपको एक अंतिम चीज बताना चाह रहे हैं जो आपके भाग्य को बहुत ज्यादा बलवान करने में आपकी सहायता करेगी, वो चीज है एक स्नान। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और हमारे शरीर पे नो के नो प्लैनेट्स अपना इफेक्ट डालते हैं। अब शनिदेव हमारे भाग्येश भी हैं और कर्मेश भी हैं, तो शनिदेव से हमें क्या चाहिए? शनिदेव से हमें पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए, शनिदेव की हमें प्रसन्नता चाहिए, शनिदेव का हमें आशीर्वाद चाहिए। शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक बहुत गजब का तरीका आपको मेरे मित्रों बता रहा हूं। क्या तरीका? शुक्रवार में तो दही से स्नान कीजिए, अपने पूरे शरीर पर प्रत्येक अंग पर दही लगाइए। साबुन इस दिन मत लगाइए, दही लगाने के बाद उसको धो दीजिए पानी से, और फिर अपने अंडरगारमेंट्स में इत्र लगाइए और अपने ऊपर के कपड़ों में इत्र लगाइए। इत्र जो आपकी इच्छा हो वो लगाइए शुक्रवार। अब शनिवार में क्या करना है? शनिवार में भी स्नान करना है। स्नान से पहले अपने पूरी बॉडी पर, बॉडी के एक एक पार्ट पर आपको पीली सरसों का तेल लगाना है। मस्टर्ड ऑयल होता है ना, पीली सरसों का तेल, इसको आपको लगा लेना है। पीली सरसों का तेल जब आप अपने शरीर पर लगा लें, उसके बाद आप अपने शरीर को साबुन से धो दीजिए, अर्थात नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए। ये उपाय लगातार आप 3 महीने तक मेरे मित्रों करके देखो, आपको आपके जीवन में चेंज शुरू हो जाएगा। आपको आपको जीवन में लगेगा कि यार हाँ, अब तो यार कुछ जीवन में परिवर्तन आ रहा है। हाँ यार, अब तो जीवन में कुछ जीने का मजा सा आने लगा है। आपको सबसे ज्यादा अपने शनिदेव को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। देखिए बात तो और भी बहुत सारी है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम नहीं बताएंगे। बस ये जो 3 उपाय हमने बताए हैं शनिदेव को मनाने के, यदि आप ये कर लेते हैं तो बहुत कुछ आपकी जिंदगी में पॉजिटिव वाइब्स आने की संभावनाएं बन सकती है मेरे मित्रों। जिनको यह वीडियो अच्छा लगा, उनके दिल से छुआ, उनकी जिंदगी से छुआ मेरे मित्रों, वो कमेंट्स करना, लाइक करना, और भैया चैनल पर जो वीडियो है इसको जम करके शेयर कर देना। और चैनल आपका अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना मेरे मित्रों, और अपने इस एस्ट्रो शाबर मित्र को अपनी प्रार्थना में याद रखना। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।